सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आजकल मैं पूरे भारत में गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर काम कर रहा हूं। तथागत भगवान बुद्ध के दर्शन, उनकी विचारधारा, उनके आदर्श, उनका धम्म लोगों को पहुंचा रहा हूं, जितनी भी हमारी शक्ति सामर्थ्य है। हम जहां भी जाते हैं, हमसे दो तरह के लोग प्रश्न करते हैं कि भंते जी, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, आखिर धम्म बढ़ क्यों नहीं रहा है? आप इतना प्रयास कर रहे हैं, मैं देखता हूं रात दिन आप कभी यहां, कभी बिहार में, कभी यूपी में, कभी गोरखपुर, कभी लखनऊ, कभी नोएडा, कभी मेरठ, पूरे दिन आप काम करते हैं। और आप अकेले नहीं, आपकी तरह बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं जो काम करते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आखिर ये धम्म क्यों नहीं बढ़ रहा है? जो लोग हमसे पूछते हैं कि धम्म क्यों नहीं बढ़ रहा है, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। जो लोग हमसे पूछ रहे हैं कि धम्म बढ़ क्यों नहीं रहा है, पहले तो वो बताएं उन्होंने धम्म के उत्थान में कौन सा काम किया है। जितने बाबा साहब मेरे उतने आपके, जितने बुद्ध मेरे उतने आपके हैं, जितना धम्म मेरा उतना आपका है। आप अपने ही गिरेबान में झांक के बताएं कि आपने धम्म के लिए कितना काम किया है। उस जमाने के पुरखों ने तक्षशिला, नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाए। पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे और वहां से पढ़ करके गांव गांव, नगर नगर जाकर के लोगों को धम्म देशना देते थे। चरख भिक्षवे चारिकं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आज भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर, उपासक ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में, भारत में जगह जगह बन जाए, तो उनसे जो ट्रेनिंग पाएगा बौद्ध भिक्षु, जो उनसे उपासक ट्रेनिंग पाएगा, वो ज्यादा बेहतर कार्य कर पाएगा। लेकिन पूरे भारत के लोगों ने, पूरे प्रदेश के लोगों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर जिले में हम एक उपासक ट्रेनिंग सेंटर, एक भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर तैयार करें, ताकि तैयार होकर के रंग रूट जब मेरा जाएगा, ज्ञान से भरा हुआ, संस्कारों से भरा हुआ और व्यवहार से भरा हुआ, जब लोगों के बीच में जाएगा तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। ये काम हमें करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पंडों, पुजारियों की तरह जो बौद्ध भिक्षु तीर्थ स्थलों पर रहते हैं, चाहे बोधगया हो, चाहे श्रावस्ती हो, चाहे कुशीनारा हो, चाहे सारनाथ हो, कभी उन बौद्ध भिक्षुओं से भी कहा करिए कि भंते जी, बुद्ध विहार से निकलकर, एसी से निकलकर कभी आप अपनी कार लेकर के 1 महीने में 2, 4, 5 गांव चले जाया करिए। तो जब आप उनसे कहोगे, चूंकि आप दानदाता हैं उनके, आपने हम में और उनमें कोई तुलना नहीं की और उनको ज्यादा भी सहयोग किया है। सोचिए, मैं गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर घूम रहा हूं, गाड़ियां लेकर के प्रचार करता हूं। 10-10 दिन हो जाते, हमें कोई डीजल के लिए सहयोग नहीं करता, फिर भी कैसे न कैसे करके हम घूम रहे। और आप उन्हें बैठे बैठे वहां पैसा पहुंचा रहे हैं ताकि वो बुद्ध विहार बनाए, ताकि वो और ज्यादा अच्छे से रह सके। आपकी जिम्मेदारी उनसे पूछिए कि आप गांव गांव क्यों नहीं जा रहे। मैं तो आपसे यह भी अनुरोध कर रहा हूं उपासक लोगों कि जब भंते जी आपके घर खाना खाने आए, तो उन्हें पूछिए कि भंते जी, 1 महीने में आपने कितने गांव का भ्रमण किया है। ये बात मुझसे भी पूछ सकते हो। बौद्ध भिक्षु सुमित रतन ने अपने जीवन के 12 सालों में लगभग 15,000 गांव का भ्रमण किया है। आपको सबूत देने की जरूरत नहीं, आप सारे लोग जानते हो। आप जब तक पूछोगे नहीं कि भंते जी, 1 महीने में आपने कितनी धम्म देशनाएं दी, कहां कहां कितने आप गांव में गए, तब तक वो जाना नहीं चाहिए। आप उन्हें बुद्ध विहारों पे खाना पहुंचाने लगोगे, आप उन्हें बिना काम के सम्मान देने लगोगे, तो आखिर वो काम क्यों करेंगे? अकर्मण्य हो जाएंगे। भिक्षु भी इंसान होता है। इसलिए ये जवाबदेही है उपासक लोगों आपकी कि भिक्षुओं से पूछिए आपके कि आपने कितने गांव का भ्रमण किया, कहां का धम्म देशना दी है, तो और ज्यादा काम बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनका अपमान करिए, नहीं, अपमान नहीं करना है, पूछना है। अधिकार आपका बनता, चूंकि आप भोजन देते हैं, आप धन देते हैं, आपका अधिकार, आप दानी हैं, इसलिए आपका अधिकार बनता है। और
जितने बुद्ध मेरे उतने ही आपके, सबकी जिम्मेदारी है। आप अपने अपने दायरे में चिराग जलाते रहिए, जितना हो सके उतना प्रचार प्रसार करते रहिए। मैं निवेदन करता हूं कि एक जगह बैठे हुए बौद्ध भिक्षु को बहुत ज्यादा धन की जरूरत नहीं है। जो बौद्ध भिक्षु गांव गांव नगर नगर शहर शहर काम कर रहा है, बड़े बड़े धम्म दीक्षा के समारोह कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा सहयोग की जरूरत होती है। लेकिन आपके मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, आप उनको सपोर्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि बौद्धमय भारत हो जाए, बाबा साहब का आंदोलन जन जन में पहुंच जाए। इसके लिए हम सब लोगों को लगना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बौद्धमय भारत बनाने में बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा योगदान था, और आगे भी कभी अगर ये बौद्धमय भारत बनेगा, बहुजन आंदोलन के महापुरुषों का सम्मान बढ़ेगा, तो बौद्ध भिक्षुओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि मेरे पास और कोई काम नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक विचारधारा का प्रचार प्रसार करना ही काम है। इसलिए बौद्ध भिक्षुओं को सपोर्ट करिए। जहां बौद्ध भिक्षु संघर्ष कर रहे हो, कोई जहां भी कर रहे हो, कोई भी कर रहा हो, उनका तन मन धन से सपोर्ट करिए। कोई शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, कोई विहार बना रहा है, कोई गांव गांव प्रचार कर रहा है, सबको सहयोग की जरूरत है, और सब लोग सहयोग करिए तभी हो सकता है। विचार करिए, स्वतंत्र भारत में मुसलमानों ने मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाई। स्वतंत्र भारत में ईसाइयों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाए, चर्च बनाए। स्वतंत्र भारत में ब्राह्मणों ने सरस्वती शिशु मंदिर बनाए। लेकिन स्वतंत्र भारत में हम लोगों ने कुछ नहीं बना पाया, क्योंकि आजादी अभी नई नई मिली है। रोटी कपड़ा मकान दुकान बड़ी मुश्किल हमने जुटा पाया है। अब वक्त आया था कि हम बड़े बड़े कॉलेज बनाते, यूनिवर्सिटियां बनाते, बुद्ध विहार बनाते, पुस्तकालय बनाते, चैत्य बनाते, स्तूप बनाते, अपनी विचारधारा को फैलाते। तब तक जालिमों ने आपके देश पर कब्जा कर लिया है। उनसे कब्जा भी छुटाना है और धम्म का प्रचार प्रसार भी करना है। और अगर ये भारत कभी भी आपके हाथ में आएगा, तो भगवान बुद्ध का दर्शन ही है, ये विचारधारा ही है समतावादी मानवतावादी, जिसको आधार आपको बनाना पड़ेगा। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जहां हैं वहां लगे रहें, धैर्य न खोएं। हालांकि जितने ज्यादा परेशानियां कष्ट हम लोग उठा रहे हैं, क्योंकि हर तीसरे दिन हमें लोग गालियां देते हैं, हर चौथे दिन मुझे फोन पर कहा जाता है कि तुम्हें ठोक देंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कपड़े तुमने बाबा के पहने लेकिन अंदर से तुम मौलाना हो, मुल्क के मालिकों बोलते हो, उर्दू बोलते हो। कितनी लोग हमें गालियां देते हैं, लेकिन हम घबराते नहीं और संयम बरतते हुए बिना किसी राग द्वेष के लोगों के बीच जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। परिणाम बहुत अच्छा आ रहा है। मैं सबके प्रति बहुत अच्छी मंगल कामनाएं करता हूं और चाहता हूं कि सब लोग हम लोगों का सपोर्ट करें, ताकि हम लोग गांव गांव नगर नगर शहर शहर जाते रहें, और हर जिले में एक उपासक ट्रेनिंग सेंटर और एक भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बहुत जरूरी है। जितने भी बुद्ध विहार आपने बनाए हैं, अगर उन बुद्ध विहारों में स्कूल नहीं है और अस्पताल नहीं है, तो बुद्ध विहार अधूरा है। आपकी नकल ईसाइयों ने की, आपकी नकल हिंदुओं ने की। एक ही बाउंड्री में तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला का इतिहास उठा के पढ़िए। वहां शिक्षा की भी व्यवस्था थी, चिकित्सा की भी व्यवस्था थी, और ध्यान ज्ञान की भी व्यवस्था थी। आज जो बुद्ध विहार बन रहे हैं, ये पूजा स्थल बन रहे हैं। पूजा स्थल से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है जब तक उन बुद्ध विहारों में स्कूल नहीं बनेंगे और हॉस्पिटल नहीं बनेगा। इस दिशा में भी विचार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।